अभी अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक व्यक्ति है जो दिल्ली में रहता है और उसकी जो सालाना पैकेज है लगभग 40 लाख रुपए है। BMW से चलता है, अच्छा सा फ्लैट है। फिर भी पता है वो अंदर से क्या सोचता है, उसको क्या फीलिंग आती है। उसको लगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, जिसकी वजह से वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेट रहता है और इवन डिप्रेशन में भी है। तो इसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जिसने बात ये बयां की है उसकी हालत ऐसी नहीं है। ऐसे हजारों लाखों युवा हैं जो इस समय पर बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं और उनको लगता है, ये फील आता है अंदर से कि वो कितने बेहद गरीब हैं। तो उसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है? वो है कंपैरिजन। क्योंकि वो ऐसे लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगे जो उनसे ऊपर थे, जिन्होंने बहुत पहले से शुरुआत की थी और आज उनसे ऊपर पहुंच गए हैं। तो उन्होंने उससे कंपेयर करना शुरू किया और इस कंपैरिजन में उन्होंने क्या किया, अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए लोन ले लिया। और लोन के बाद क्या हुआ कि उनकी लगभग ज़्यादातर सैलरी उसी को पे करने के लिए जा रही है। इसके बाद उनके पास कुछ बचता नहीं है। और इसमें ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनकी नौकरी करना मजबूरी हो जाती है, बॉस को सहना मजबूरी हो जाती है और इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। और इस ऑप्शन की वजह से वो हमेशा डिप्रेस रहते हैं और अपने आप को लगता है कि इतना कमा तो रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। फिर इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इसका कारण क्या हो सकता है। वो है लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ना होना। मतलब कि आपके पास जो है, भगवान ने आपको जो दिया है, आपने जो अचीव किया है, उसकी कोई कदर ना करना या उसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचना। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप एक पेन और एक पेपर उठाइए और लिखना शुरू कीजिए कि आपके पास इस समय पे क्या है जो औरों के पास नहीं है। फिर उसमें सब कुछ लिखिए कि कम से कम आप इस समय आपकी सांसें चल रही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं जो एक एक दिन जीने के लिए लड़ रहे हैं। आपको आज खाना मिल रहा है, आपके नीचे छत है, घर है, आपका परिवार है, आपके पेरेंट्स है, आपके फैमिली आपके साथ है। आपको कम से कम ये टेंशन नहीं है कि अगला महीना, अगले कुछ महीने आपके कैसे कटेंगे। फिर इसके बाद एक पेपर में लिखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बगैर भी आप खुश रह सकते हैं लेकिन आपके पास नहीं है। तो यकीन मानिए कि आप शायद ही एक पैराग्राफ लिख पाएंगे, या फिर जो थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का व्यक्ति होगा ना, वो शायद एक लाइन भी नहीं लिखेगा कि इसके बगैर मैं खुश नहीं रह सकता। क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है, ऐसा इंसान को बनाया गया है कि वो उस चीज़ पे फोकस नहीं करता है जो उसके पास है। वो उस चीज़ को फोकस करता है जो उसके पास नहीं है। और जो उसके पास नहीं है उसको रोज सोचता है उसके बारे में। तभी आप देखेंगे कि कोई चीज़ आप बहुत डेस्परेट होके कि मुझे चाहिए चाहिए, और मिलने के बाद कुछ देर बाद उसकी वैल्यू रहती है, कुछ देर बाद फिर हम उसको गिरना ही छोड़ देते हैं। फिर हम नया टारगेट आ जाता है कि अब मुझे ये चाहिए, अब मेरे लाइफ में ये कमी है, तो फिर मैं दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगता हूँ। तो हम अपने मन को उन चीज़ों से विचलित कर लेते हैं या फिर दुखी कर लेते हैं जो हमारे पास नहीं है। उनको हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते जो हमारे पास हैं। जब आप रियल में इस चीज़ को फील करेंगे ना, अंदर से फील करेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। फिर यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम लोग जो कमियों को नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमने अचीव किया है, जो हमने कमाया है, जो हमने बनाया है अपनी लाइफ में, उसको भी तो देखना है। मुझे हमेशा उन चीज़ों पर ही फोकस करें जो मेरे पास नहीं है। ऐसे तो मैं कुछ भी कमा लूँगा, कभी अपने आप को फुलफिल जो फीलिंग आती है, जो सेटिस्फाइड होने की जो फीलिंग आती है, वो तो कभी नहीं मिलेगी। और फिर इसके बाद एक बात आती है कि देखो, कुछ भी कर लो, जीवन में कमियां हमेशा रहेंगी। ऐसे दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई कमी ना हो। और आप एक कमी पूरी करेंगे फिर दूसरी होगी। इस तरीके से ऐसे ही कमियों के पीछे भागते रहेंगे। तो अगर हम में से कोई भी अगर मात्र 5 मिनट बैठ के थोड़ा सा इस बात को फील करे, वो चाहे पूजा के फॉर्म में या प्रार्थना के फॉर्म में, कैसे भी वो इस बात को फील करे कि जो मेरे पास है, जो ईश्वर ने दिया है, उसको बारे में एक बार ज़रूर देखें। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत एक कंप्लीटनेस फील करेंगे, फुलफिल फील करेंगे, और आप हमेशा खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। आप किसी से कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को।